नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके सेकेंड ईयर के न्यू टाइप सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और सेकेंड ईयर में जो आपका सिलेबस रहने वाला है जिस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है, यानी कि जो सब्जेक्ट है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो सब्जेक्ट आपके रहने वाला है एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिक्स, यानी कि जो कंप्यूटर आपके चलती है सेकेंड ईयर में उसकी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जो 22-23 वाला पेपर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है कि निम्न में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किया जाने वाला रंग मॉडल है। ठीक है, जो रंग मॉडल है वो कौन सा कंप्यूटर में यूज किया जाता है। तो जो आपके आरजीबी और ये जो आपके ये है CMY, ये दोनों ही सिस्टम आपके क्या किए जाते हैं, कंप्यूटर में यूज किए जाते हैं। तो इसमें जो बोथ वाला जो ऑप्शन है 1 और 2, ये दोनों इसमें आ जाएगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। ये है कि कार्य का इलेक्ट्रॉन बीम की तीव्रता को नियंत्रित करना। ठीक है, जो फंक्शन है इज कंट्रोल्ड बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। जो इलेक्ट्रॉन बीम की जो इंटेंसिटी है उसको कंट्रोल कौन करता है। ठीक है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन गन काम में ली जाती है। क्या काम में ली जाती है? इलेक्ट्रॉन गन काम में ली जाती है। आपको भी ये ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा HTML में लिंक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये HTML क्या है? तो एक तरह की क्या है, ये जो जैसे हम पढ़ते हैं ना कि C लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इसमें जब हम लिंक जनरेट करने के लिए जो आपका प्रयोग करते हैं, टैग प्रयोग करते हैं, वो होता है ये वाला जो फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, इसमें ये दोनों तरफ जो आपके ये निशान है वो और अंदर AHREL ये इस्तेमाल किया जाता है किसके? लिंक जनरेट करने के लिए। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल जो है लिंक शेयर करते हैं ना हम। ठीक है, तो मोबाइल में तो आसानी से ऑटोमेटिक लिंक जनरेट हो जाता है, लेकिन कंप्यूटर में आपको क्या करना पड़ता है, ये जो है कोड रखना पड़ता है, उसके बाद में ही लिंक बनता है। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके बाद में है डेटाबेस, डेटा स्टोरेज सिस्टम के भीतर डेटा को 2 या 2 से अधिक स्थानों पर रखने की प्रथा को संदर्भित करता है। ठीक है, तो ये जो 2 या 2 से अधिक जगह हम डेटा को रखेंगे, इस चीज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? ये आपके हम कहते हैं पहला ही ऑप्शन अतिरेक। ठीक है, डेटा अतिरेक या रिडंडेंसी। तो ये ध्यान रख लेना भाई, इसका ये दोनों चीजें हैं। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं एक वेब पेज और संबंधित सामग्री का एक संग्रह है जिसे एक सामान्य डोमेन नामक, ठीक है, डोमेन नॉर्मली हम कहते हैं डोमेन से पहचाना जाता है, कम से कम वेब सर्वर और प्रकाशित किया जाता है। तो इसके लिए हम बात करें तो इसमें आपके जो आंसर देखने को मिलेगा ऑक्टेल। क्या नाम है इसका? ऑक्टेल। ठीक है, अच्छा ये 5वां क्वेश्चन है क्या? तो इसमें 5वें में आपके वेबसाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, 5वें में क्या देखने को मिलेगा? वेबसाइट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या है इसका आंसर? वेबसाइट। वेबसाइट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ठीक है वेबसाइट। अब इसके बाद में बात करते हैं, आगे चलते हैं। ये हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पीड मेमोरी। तो इनमें से कौन सी एक हाईएस्ट स्पीड मेमोरी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो वह मेमोरी जो हाईएस्ट स्पीड के रूप में जानी जाती है इसको हम रजिस्टर मेमोरी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? रजिस्टर मेमोरी। तो पहला ही ऑप्शन आपको जो है हाईएस्ट स्पीड वाली मेमोरी देखने को मिलती है, रजिस्टर मेमोरी। इसके बाद में बात करते हैं 0 to 7 फॉर्म नंबर सिस्टम क्या है। ठीक है, तो 0 से 7 तक का जो नंबर सिस्टम है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम ऑक्टल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑक्टल बोलते हैं। ठीक है, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है, ऑक्टल वाला जो ऑप्शन है, ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा सत्य है, यानी कि सही कौन सा है। तो देखो ये कह रहा है 1000 KB बराबर 1 MB होती है। ठीक है, तो ये बात गलत है भाई। 1024 KB बराबर 1 MB होती है। हाँ, तो 24 बराबर 1 MB होती है। ठीक है, ये आजकल जो है हम यूज करते हैं, ऊपर आपके जो मोबाइल में हम नेटवर्क यूज करते हैं तो KB में MB में स्पीड दिखाता रहता है। ठीक है, तो KB का मतलब होता है आपके मुख्य रूप से हम कहते हैं कि किलोबाइट। ठीक है, KB का मतलब क्या होता है? किलोबाइट। यहाँ पर भी आ जाएगा। MB का मतलब होता है मेगाबाइट, और जो आपका GB होता है उसका अर्थ होता है गीगाबाइट। तो जब हम GB की बात करते हैं तो 1024 MB होती है उसमें। ठीक है, 1 GB में कितनी आती है?
आपके जब आप जो है बैलेंस करवाते हो और आपके 1 GB मिलता है, इसका मतलब है 1024 MB मिल रही है आपको, ठीक है। तो वो गीगाबाइट होती है, जीबी होती है, तो दोनों का ही ध्यान रख लेना, क्या पता इसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो 1024 वाला जो सीक्वेंस है ये सही रहेगा, बाकी चीजें गलत। यहाँ पर ये ना 1024 KB के बराबर डायरेक्ट 1 GB दे रखा है, जो कि नहीं होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, निम्न में से कौन सा ऐप जीवन चक्र के प्रत्येक चरण की जानकारी प्रदान करता है। तो कौन सा एक ऐप है जो कि जीवन चक्र के प्रत्येक चरण की इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। तो इसकी बात करें तो फोरम बी, ठीक है, ये जो आपका फोरम बी है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा फॉर्म बी RML फार्मर, ये वाला जो ऐप है ये आपके जो है साइकिल को बताने का काम करता है, क्रॉप लाइफ साइकिल का, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, जो जीवन चक्र बता रहा है वो किसका बता रहा है, क्रॉप का, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। आप देखो हिंदी में जो है यहाँ पर फसल नहीं लिख रखी है, वहां पर फसल दे रखी है, तो फसल के लिए तो थोड़ा सा इंग्लिश में भी कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ लिया करो, ठीक है। डिवाइड प्रॉब्लम इज टास्क इन द मल्टी पार्ट दैट आर वर्क ऑन द simultaneously by the thousand process make them ड्रामेटिकली फास्टर, ठीक है। तो ये कह रहा है नियमित कंप्यूटर के समान एक एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम भी है, हालांकि इसमें एक अधिक शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। तो उस कंप्यूटर को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो ये इस प्रकार का जो कंप्यूटर है ये आपके सुपर कंप्यूटर के रूप में देखने को मिलता है। कौन सा कंप्यूटर है, क्योंकि फास्ट कर रहा है काम, एक माइक्रोचिप लगा हुआ है जो कि प्रोसेस को फास्ट कर देता है, तो ये आपके सुपर कंप्यूटर में आ जाएगा। इसके बाद में कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में जो प्रोसेसिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो पहली जो पीढ़ी थी उसमें प्रोसेसिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करते थे, जो वैक्यूम ट्यूब है उसका इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है। तो इसमें आपके वैक्यूम ट्यूब आंसर आ जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं मॉनिटर और प्रिंटर किस प्रकार के उपकरणों के उदाहरण है, ठीक है। तो मॉनिटर और प्रिंटर दोनों ही क्या है आपके, जो है मॉनिटर और प्रिंटर ये आपके हार्डवेयर है दोनों ही, ठीक है। क्या है, दोनों ही हार्डवेयर है, तो इनका आप ध्यान रखोगे। दूसरे में क्या आ जाएगा, क्योंकि मॉनिटर भी आपको, जो मॉनिटर है उसको भी छू सकते हो, प्रिंटर को भी देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है। तो ये हार्डवेयर उपकरणों के रूप में देखने को मिलेंगे, सॉफ्टवेयर नहीं है, ये हार्डवेयर में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो ये आंसर है इसको चेंज करवा देंगे, इसमें स्पीकर और हेडफोन्स दे रखे हैं, ठीक है। तो स्पीकर और हेडफोन्स का तो मॉनिटर और प्रिंटर के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। तो इनको जो है चेंज कर लेंगे। प्रोसेसिंग डिवाइस एक कंप्यूटर चिप जो प्रोसेसिंग करती है, ठीक है, किसकी प्रोसेसिंग करती है, तो इसकी बात करें तो आपके सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें जो प्रोसेसिंग का काम करता है, ठीक है। आपके जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग का काम है वो किसका होता है, सीपीयू का होता है। इसको हम कंप्यूटर का माइंड भी कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग हम सीपीयू को ही कहते हैं। जो बाकी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो तो एक तरह के जो है हार्डवेयर चीजें हैं, बाहर से दिखाई देती है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है, ठीक है, जो मेन काम करता है वो कौन है, सीपीयू है, ठीक है। यही सारे टास्क कंप्लीट करता है। मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भेजी गई एक प्रति ईमेल के अनुभाग में डाल दी जाती है, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, तो बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी कहते हैं इसको, ठीक है। जो कॉपी आपके मुख्य रूप से अनुभाग में डाल दी जाती है, डिपार्टमेंट में रखी जाती है, वो आपके क्या है, वो आपके ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, ठीक है, बीसीसी। तो इसका ध्यान रख लेना। HTML में हम बोल्ड, जो आपका बोल्ड है, ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट के लिए मुख्य रूप से क्या करते हैं, टेक्स्ट को हम बड़ा करते हैं, बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं हेडिंग में, रीड में। तो उसके लिए कौन सा टैग का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो यदि आपको टेक्स्ट को बोल्ड बनाना है तो ये वाला टैग इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे लगाओगे तो वो टेक्स्ट, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखोगे ना वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, टैग का नाम है, ये टैग है जिसके द्वारा बोल्ड किया जाता है HTML में, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, एक कंप्यूटर इज ए कनेक्शन ऑफ टू और मोर सिस्टम। एक कंप्यूटर है जो दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स के बीच में कनेक्शन बिठाने का काम करता है, कनेक्शन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, नेटवर्क, ठीक है। वो क्या होता है, नेटवर्क होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे चलते हैं, इज यूज टू टेक प्रिंट आउट थ्रू द कंप्यूटर। कंप्यूटर से जो प्रिंट आउट का काम करता है उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, तो वो प्रिंटर है, ठीक है। कंप्यूटर से क्या कर रहा है, प्रिंट आउट का काम कर रहा है, वो प्रिंटर है। इसके बाद में आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं आपके
प्रिंटर के बाद में आ जाएगा पावर पॉइंट पृष्ठों का संग्रहण क्या कहलाता है, ठीक है, जो आपके पावर पॉइंट के जो पेज हैं उनका कलेक्शन आपका क्या कहलाएगा, ठीक है, तो उनको हम एक जगह रखते हैं, उनका कलेक्शन स्लाइड कहलाता है, ठीक है, क्योंकि एक पावर पॉइंट का मान लो एक ही स्लाइड बनी हुई है तो उसको नॉर्मली हम स्लाइड कहते हैं, और जब बहुवचन हो जाता है तो कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है, ये पावर पॉइंट में होता है। इसके बाद में परम इज ए सुपर कंप्यूटर डेवलप बाय, किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो परम को किसने विकसित किया है, ठीक है, ये आपके जो है मुख्य रूप से CDAC इसके द्वारा विकसित किया गया है, ये कोई संस्था है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में है जो आपका टेक्स्ट है को थोड़ा ऊपर दिखाने के लिए MS वर्ड में विकल्प का उपयोग किया जाता है, जब हमें टेक्स्ट को क्या करना है, यूपर दिखाना है, ठीक है, स्लाइडली ऊपर लेकर जाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, तो MS वर्ड में उसके लिए जो है सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पेपर रहेगा जिसपे हम चर्चा करेंगे वो रहने वाला है, इससे पिछले वाले साल का जो पेपर है उस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बात करते हैं हम, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो वर्क स्टेशन है ना इसमें, हाँ, यहां से स्टार्ट करते हैं। नियमित कंप्यूटर के समान एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर, ठीक है, एक हालांकि इसमें एक अतिरिक्त शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे वर्क स्टेशन, ठीक है, तो ये उसी के जैसा जो है आपका क्वेश्चन है पिछले वाले जैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, इसलिए यहाँ पर वर्क स्टेशन आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में है 0 से लेकर 9 एंड A to F फॉर्म्स नंबर सिस्टम क्या कहलाते हैं, ठीक है, तो 0 से लेकर 9 वाले जो नंबर सिस्टम है इनकी हम बात करें तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल कहेंगे इसको, ठीक है, इनको क्या कहेंगे, हेक्साडेसिमल। तो यहाँ पर देख लो ये चौथा ऑप्शन हेक्साडेसिमल के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में बात करते हैं आगे, कंप्यूटर बायोस इज स्टोर इन, तो जो कंप्यूटर बायोस है वो कहां पर स्टोर होता है, तो ये आपके रोम में स्टोर होता है, ठीक है, किसमें, कौन सी मेमोरी में, रोम, जो रैम और रोम दो प्रकार की मेमोरी होती है, तो रोम में ये स्टोर होता है। एक दूरसंचार नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के प्राथमिक उद्देश्य के लिए एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, तो बड़े भौगोलिक क्षेत्र में तो आपका क्या होता है, मुख्य रूप से हम कहते हैं WAN, ठीक है, जो WAN है, वैन है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट इज ए फंक्शन ऑफ, फाइल मैनेजमेंट किसका फंक्शन है, ठीक है, तो इनमें से किसका फंक्शन देखने को मिलेगा, फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है, फाइल को मैनेज करना, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटर्न इज ए प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो स्क्रिप्टिंग की जो लैंग्वेज है उसमें प्रोग्रामिंग की जो लिखी हुई निर्देश है उनका निष्पादन किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो कौन करेगा उनका निष्पादन, तो ये आपके जो है इंटरप्रेटर का काम है ये, ठीक है, किसका काम है, इंटरप्रेटर का काम है, ठीक है, ये इसका आंसर देखने को मिलेगा, इंटरप्रेटर, ठीक है, ये पहला ऑप्शन आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं आगे है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 7वें क्वेश्चन में क्या, कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक भाग क्या होते हैं, ठीक है, भौतिक भाग का मतलब जो फिजिकल पार्ट है वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो इनमें से आपका सॉफ्टवेयर, डाटा और सूचनाएं, ये तो आपके क्या होते हैं, ये तो जो है सूचना भाई, ये तो एक तरह की क्या है, इंफॉर्मेशन है, तो जो छूने वाले पार्ट है उनको हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है, और अधिकतर हार्डवेयर में ये आपके जो स्क्रीनिंग वाली जो चीजें हैं, स्क्रीन हो गई आपके जो है ना, CPU हो गया, माउस हो गया, ये सब कीबोर्ड हो गया, ये हार्डवेयर के पार्ट होते हैं, ठीक है, प्रिंटर, ये सब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हार्डवेयर
फिजिकल वस्तुओं के रूप में देखने को मिलेगा। दिस मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट टू द फार्मर। तो गवर्नमेंट से फार्मर के लिए जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं उस ऐप को हम क्या बोलते हैं, उस ऐप को हम मुख्य रूप से क्या कहते हैं, किसान एग्री ऐप। ठीक है, ये कौन सा है, किसान एग्री ऐप। तो ये वाला पहला जो ऑप्शन है आपके किसान एग्री ऐप के रूप में देखने को मिलेगा। फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड। कोई भी वेबसाइट का पहला जो पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली हम उसको क्या बोलेंगे, होम पेज ही बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, होम पेज। तो होम पेज देखने को मिलता है आपका पहला पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। ठीक है, कोई भी वेबसाइट चला रहे हो आप, उसका जो पहला पेज खुलता है उसको हम क्या बोलते हैं, होम पेज कहते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सी मुख्य मेमोरी सीपीयू नामक एक उच्चतम गति मेमोरी है। ठीक है, तो सीपीयू की जैसी ही उच्चतम जो गति वाली मेमोरी जो देखने को मिलती है, इनमें से कौन सी है, उसकी बात करें तो रजिस्टर मेमोरी आपकी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, रजिस्टर मेमोरी। ठीक है, रजिस्टर मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, एक अच्छी तरह से परिभाषित प्रक्रिया है जो कंप्यूटर को किसी समस्या को हल करने के अनुमति देती है, किसी भी प्रॉब्लम को हल करने की जो अनुमति देती है उस चीज को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपके एल्गोरिथम कहलाती है। क्या कहलाती है, एल्गोरिथम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल्गोरिथम आ जाएगा। मॉनिटर और प्रिंटर आर एग्जांपल ऑफ। तो मॉनिटर और प्रिंटर जो एग्जांपल होते हैं, दोबारा से पूछ रहा है, एक तरह के हार्डवेयर के एग्जांपल है। ठीक है, मॉनिटर को भी हम देख सकते हैं, ठीक है, साथ में इसको छू भी सकते हैं, प्रिंटर को भी हम छू सकते हैं। तो ये आपके हार्डवेयर के एग्जांपल है, ध्यान रखना है आपको दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट डिवाइस है, वैसे आउटपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, आउटपुट देने का काम कर रहा है तो आउटपुट डिवाइसेज भी है, साथ में हम ये कहेंगे कि ये हार्डवेयर में भी आते हैं। ठीक है, दोनों चीजें जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, आउटपुट भी लिख के आ सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि इज नेम ऑफ द स्टैंडर्ड फॉन्ट। जो आपका स्टैंडर्ड फॉन्ट है जिसका हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, फॉन्ट का मतलब जिस लैंग्वेज में हम किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज होती है, अलग अलग फॉन्ट होते हैं। ठीक है, तो उन फॉन्ट में से स्टैंडर्ड फॉन्ट का नाम बताना है आपको कि स्टैंडर्ड फॉन्ट कौन सा है जिसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड जो फॉन्ट है ये आपका टाइम न्यू रोमन है। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, टाइम न्यू रोमन इसका स्टैंडर्ड फॉन्ट होता है। तो इसका ध्यान रख लेना है, फॉन्ट कौन सा है, टाइम न्यू रोमन। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों के बीच जो संदेशों मेल के आदान प्रदान की एक विधि है। ठीक है, तो इसको हम ईमेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईमेल बोलते हैं। आ गई बात समझ में, ईमेल करते हैं कोई भी कंपनी के बीच में या जितनी भी चीजें होती है। ठीक है, जो ऑथेंटिक चीजें होती है उनके लिए ज्यादातर ईमेलिंग ही की जाती है, ईमेल किया जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले लोगों के बीच में क्या होता है, ईमेल द्वारा आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ईमेल देखने को मिलेगी। इसके बाद में ये पेज उल्टा हो गया है, इसको आप देख लेना, बिल्कुल जो है आपको आंसर मिल जाएगा, तो इसको देख लेना, सारे आंसर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो है ये आप देख लोगे। आगे हम चलते हैं, इससे पहले वाला जो पेपर है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले वाला पेपर जो है आपके, उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें भी एक पेज आपको बिल्कुल व्हाइट सा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसको आप खुद देख लेना। ठीक है, आपके पास पेपर होगा उसमें से आप मिलाकर देख लेना। ठीक है, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी आपको। इसकी हम बात कर लेते हैं, ये पेपर है आपका 21-22 से पहले वाला। ठीक है, यानी कि 19-20 वाला पेपर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल का फाइल वो मतलब फाइल को रखने की जो लास्ट वाला जो एक्सटेंशन है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है कि जो है आपके, मान लो MS वर्ड की फाइल है तो उसके जो है डॉट लगा के अलग वर्ड लिखा हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सेल की बात हो रही तो एक्सेल के लिए हम ये कहते हैं कि .XLSX ये वाली जो फाइल है आपकी, किसी भी फाइल का मान लो R नाम की कोई फाइल है। ठीक है, तो R नाम की कोई भी फाइल है उसके लास्ट में पॉइंट लगा के ये चीज लिखी हुई है, इसका मतलब है वो एक्सेल की फाइल है। ठीक है, किसकी है, एक्सेल की। तो ये चीज बताने का काम करती है। डॉक्स की बात करते हैं तो ये आपके मुख्य रूप से MS वर्ड में इस्तेमाल होती है। PDF है तो इसका मतलब PDF लगा हुआ रहेगा, PPT है तो PPT लगा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सब उसी को बताने का काम करते हैं। कंप्यूटर बायोस इज स्टोर इन, तो ये रोम में, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, रोम में स्टोर होता है। जो कंप्यूटर बायोस है वो किसमें, रोम में स्टोर
होते हैं। इसके बाद में आता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एग्जांपल ऑफ, तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो किसका एग्जांपल है, तो ये एक वोलेटाइल जो मेमोरी है उसका एग्जांपल है। किसका है दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट इन द फंक्शन ऑफ, तो इनमें से किसका काम जो है, प्रोसेस जो आपके प्रक्रिया प्रबंधन का काम है, प्रोसेस मैनेजमेंट का जो काम है वो इनमें से किसका होता है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम, वो सारे, जैसे हम एंड्रॉइड की बात करते हैं तो फोन में एंड्रॉइड क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वो मैनेज करता है हर चीज को, तो वो वाले जो सिस्टम है ये प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करते हैं। इसके बाद में आता है कि एक प्रोग्राम है जो निर्देशों को मशीन कोड या निचले स्तर के रूप में क्या करता है, परिवर्तित करता है, ताकि उन्हें कंप्यूटर द्वारा आसानी से निष्पादित किया जाए, समझा जाए। तो कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में हम तो क्या करते हैं, हमारी वाली लैंग्वेज में टास्क देते हैं, लेकिन कंप्यूटर उसको खुद की भाषा में चेंज करता है, उसके बाद में उसको पढ़ता है। तो उसके लिए जो ये आपका कंपाइलर है, ये क्या करता है, उसको चेंज करने का काम करता है, उस लैंग्वेज को चेंज करता है। तो कंपाइलर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कंपाइलर इसका आंसर देखने को मिलेगा। इसके बाद में है एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड, जो प्रोग्राम्स का जो कलेक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसको हम जो है सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं। ठीक है, किसके रूप में जानते हैं, सॉफ्टवेयर के रूप में जानते हैं, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर होता है ये। इसके बाद में बात करते हैं, एक जो है आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन नवीनतम कृषि सलाह है, नवीनतम मंडी की कीमतों, खेती के लिए विभिन्न सुझाव के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, आपको सारी जो किसानों से संबंधित जो जानकारी है वो देने का काम किसका है, एग्री ऐप का है। ठीक है, किसका है, एग्री ऐप का ये काम होता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है, एग्री ऐप आ जाएगा। इसके बाद में है Who is the father of C लैंग्वेज। अब देखो, एक तो HTML है, एक C लैंग्वेज है, ये दोनों ही कंप्यूटर की भाषाएं हैं और इनको है ना हम वेबसाइट बनाने में काम में लेते हैं। तो जो C लैंग्वेज है ये किनके द्वारा, डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है, जो डेनिस रिची है इनके द्वारा ये दी गई थी, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, तो डाटा का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो डाटा के कलेक्शन को हम डेटाबेस के रूप में जानते हैं। ठीक है, किसके रूप में जानते हैं, डेटाबेस के रूप में जानते हैं, ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो है काफी ये मिट गए हैं, तो ये आपके पेपर हो, क्योंकि इसके आंसर तो हमारे पास है लेकिन ये जो है पेपर काफी खराब हो गया है, तो इसको आप एक बार देख लेना। हम डायरेक्ट जो आपका छठा क्वेश्चन है उससे बात कर लेते हैं, दो या दो से अधिक कंप्यूटर का एक कनेक्शन बिठाने का काम किसका होता है। ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर है, उनको कनेक्ट करने का काम, एक जगह जो है कनेक्शन बिठाता है, ये किसका काम होता है। ठीक है, तो इसमें जो कमांड लाइन है ये आपके आंसर आ जाएगा छठे में, कमांड लाइन। ठीक है, क्या आएगा इसमें, कमांड लाइन। MS DOS इज ए एग्जांपल ऑफ इंटरफेस, तो MS DOS ये किसका इंटरफेस होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा होम पेज। ठीक है, किसको बताने का काम करता है, ये होम पेज को बताने का काम करता है। सातवें में क्या आ जाएगा, होम पेज आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आठवां, एक वेबसाइट एक ब्राउजर का एक प्रारंभ पृष्ठ या मुख्य पेज क्या होता है, ये आठवें का आंसर है क्या, होम पेज तो मुख्य पेज को ही तो बोलते हैं। ठीक है, ये आठवें का आंसर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको ठीक करवा देंगे। ये क्या है, किसका है, आठवें का आंसर है, होम पेज। ठीक है, और जो कमांड लाइन होती है, ये जो नेटवर्क है वो दो कंप्यूटर को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, और जो कमांड लाइन होती है ये आपके सातवें का आंसर आएगा इसमें। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप ना ध्यान से देखना, यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। MS DOS इज ए एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो ये जो छठा वाला जो क्वेश्चन था उसका आपके सातवें में आंसर आएगा, वहां पर जो 6 है, ठीक है, वहां पर जो 7 है वो आपके 8वें में आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक वेबसाइट एक ब्राउजर का मुख्य जो पृष्ठ पेज होता है वो क्या होता है, होम पेज होता है। ठीक है, ये दोबारा रिपीट हो चुका है, आपको पता हो तो पिछली बार भी जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उनमें भी आया हुआ है ये होम पेज वाला। www को कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट के पहले लगे हुए रहते हैं। ठीक है, इससे वेबसाइट प्रारंभ होती है, तो हम कहते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड वेब को बताने का काम करता है। किसको बताने का काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब को बताने का काम करता है, तो इसका ध्यान रखना आप, वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है इसको बताने का काम करता है। इसके बाद में आगे चलते हैं,
यह है कि पावर पॉइंट प्रस्तुति का एक संग्रहण है जिसमें किसी विशेष पर जानकारी होती है, किसी विषय पर जानकारी होती है। तो इसका जो पावर पॉइंट की बात करें हम, तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड। ठीक है, पावर पॉइंट के पेज की बात कर रहा है कि पावर पॉइंट का जो पेज है उसको क्या कहते हैं, जिस पर इंफॉर्मेशन लिखी हुई रहती है। ठीक है, तो ये स्लाइड होती है, और स्लाइड का जो कलेक्शन होता है उसको हम स्लाइड्स कहते हैं, यानी कि बहुवचन हो जाता है। तो इसका और इनका ये थोड़ा सा जो है इसमें न्यू टाइप जो आपको ऐप पे मिलेगी वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनको मैं जो है व्यवस्थित करके प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इनमें जो है एक क्वेश्चन को हम बीच में छोड़ देंगे, बाकी सारा सही रहेगा। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन आपको और देनी थी कि ब्राइट ए ग्रुप क्लासेज की तरफ से आपके जो न्यू बैच है वो प्रारंभ हो चुके हैं। ठीक है, जैसे ही आप इन एग्जाम से फ्री होगे उसके बाद में आपको नए बैच की आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, तो नए बैच के लिए आपका जो बैच है वो है हीरा मोती बैच फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर के बाद में आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे, तो उसके लिए ये बैच है। ठीक है, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग जो आपका सिलेबस रहेगा उस हिसाब से कोर्स करवाया जाएगा, बाइलिंगुअल कोर्स रहेगा। ठीक है, जो आपका सिलेबस है उसको हम बाइलिंगुअली क्या है प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ सकेंगे, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में जो लिख कर आना चाहते हैं वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो सेमेस्टर है उसकी सभी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है, जैसे कि जो आपका न्यू टाइप सॉल्यूशन है, इसके अलावा पेपर सॉल्यूशन है, टेस्ट है। ठीक है, सारा सिलेबस कंप्लीट करवाना, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो जल्दी से इस बैच को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है और कंटिन्यू अपनी स्टडी तैयार रखनी है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।